बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 21, वेव्स एंड डायफ्रैक्शन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चैप्टर है डायफ्रैक्शन, जो मुझे असगर साहब ने बताया था कि डायफ्रैक्शन रहती है। तो मैं सबसे पहले आपको डायफ्रैक्शन कंप्लीट करवा लेता हूँ, उसके बाद इंटरफेरेंस, और फिर आपको बाकी मैं एक दफ़ा सिलेबस गो थ्रू कर दूंगा, चैप्टर्स को भी, नोट्स भी गो थ्रू कर दूंगा ताकि आपके पास नोट्स की फॉर्म में आ जाए। ये लेक्चर नंबर 21 है। नेक्स्ट है डायफ्रैक्शन। आपने इंटरफेरेंस पहले पढ़ा था। इंटरफेरेंस में टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके आगे टाइप सी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डायफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। तो जो डायफ्रैक्शन है वो, अगर सपोज एक लाइट है, लाइट एक होल में से गुजर रही है, तो आप देखेंगे होल में गुजरने के बाद वो फैल जाती है लाइट हर तरफ, ठीक है जी। दैट इज़ डायफ्रैक्शन। आपकी साउंड की भी होती है डायफ्रैक्शन, पर हम अभी लाइट की डायफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह एक स्लिट में से, सुराख में से जब लाइट निकलेगी वो फैल जाती है, उसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं डायफ्रैक्शन एंड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट आपको पता है सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है, ठीक है जी, विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज, एज भी हो सकता है, कोई कार्नर हो सकता है, होल हो सकता है, ऑब्स्टिकल हो सकता है, ऑफ एन ऑब्स्टिकल और एन ओपनिंग एंड स्प्रेडिंग इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो। जैसे एक लाइट पड़ती है एक ग्लास के ऊपर, तो आप देखोगे तो ग्लास का शैडो बनेगा वहाँ पे, ग्लास की शेप का, बड़ा छोटा हो सकता है उसकी वेवलेंथ के लिहाज से। शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल और ओपनिंग इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट वेव्स। लाइट बिहेव एज अ वेव फिनोमेना पे हम ये पढ़ रहे हैं। वेव फिनोमेनास पर लाइट की आपको पता है कि वेव एज अ वेव बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। तो अभी मैं वेव फिनोमेने पे लाइट को के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक हो गया जी। डिफ्रैक्शन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट व्हेन द साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ एज और ऑब्स्टिकल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। जो लाइट की वेव है, वेव लेंथ ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, वो जो भी लेमडा है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या ओपनिंग ऑफ एन एच, ये दोनों बराबर होने चाहिए और या ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है जी। फिर डायफ्रैक्शन होगी, अदरवाइज डायफ्रैक्शन ही होगी। सिंस वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज अ वेरी स्मॉल, अबाउट 10⁻⁷ मीटर, देयरफॉर लाइट वेव्स आर डिफेक्टेड बाय अ वेरी टाइनी पार्टिकल, शार्प एजेस एंड वेरी नैरो। ये रीज़न है, इसलिए लाइट बड़े टाइनी पार्टिकल से भी डिफेक्ट होती है। जैसे सूरज से रोशनी हमारे तक आ रही है, तो अब देखें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वहाँ से डिफ्रैक्शन शो होती है, इंटरफेरेंस शो होती है, ऑब्जर्प्शन होती है। तो ये सारा फिनोमेना है। तो ये हम डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़े हैं, जो आपको सारा कंसेप्ट डिफ्रैक्शन के बारे में क्लियर करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या, डिफरेंशियल ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन नेम ऑफ साइंटिस्ट है जिसने वेव नेचर ऑफ लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट कैन बी कंसिडर एज द सेकेंडरी सोर्स होते हैं। जो भी पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होते हैं कि वो ऐसी सरफेस होती हैं जहाँ के तमाम पार्टिकल्स की एक जैसी मोशन होती है, सेम फेज होता है। ये एफएससी में बड़ा डिटेल में लाइट में पढ़ाया गया। बहरहाल आपको यहाँ में इंट्रोडक्शन में जस्ट गो थ्रू। व्हेन अ वाई वेव फ्रंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक में होता है सिंगल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ। जैसे ब्लू लाइट है उसकी एक वेवलेंथ है, येलो की एक है, वाइट लाइट में सारी होती हैं उसकी सिंगल वेवलेंथ नहीं होती। Light reaches an opening, then part of it fall on a slit. This part of wavefront will act as a secondary source जब लाइट पड़ेगी, and wavelets originating from this source also reach in the shadow region where light is not incident directly. This is in fact called diffraction of light. इसके दो पॉइंट्स हैं, हाइगन प्रिंसिपल ने एफएससी में भी हमने पढ़े थे, दो पॉइंट्स। इन द स्लिट और ओपनिंग there will be a infinite points which act as a point source, and all of them will be infinite point which act as a point source, and all of these will be phase coherent. coherent होता है constant phase coherent, ठीक है ना, same phase. Therefore diffraction of light can also be regarded as superposition of infinite phase coherent होती है। ये दो उसके प्रिंसिपल है। कंपेरिजन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ताकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का, आपको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं कोई अगर पूछेगा पेपर में, कोई सी पार्ट लगाएगा 2 नंबर का। सिमिलैरिटी क्या, बोथ आर टिपिकल वेव फिनोमेना एंड अकर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ फेज कोहेरेंट वेव्स। मिनिमम एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा को कहते हैं क्रस्ट जब ट्रफ पे जाता है तो डार्क पॉइंट बनता है, उसे मिनिमा कहते हैं।
तो क्रस्ट, जब क्रस्ट पे या ट्रफ पे फॉल करें तो ब्राइट पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व ड्यू टू बोथ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, दोनों में, इंटरफेरेंस में भी मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, डायफ्रैक्शन में भी मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं। तो रीज़न वे दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों में मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं तो दोनों में फिर डिफरेंस कोई ना कोई होगा। डिफरेंसेस, इंटरफेरेंस अकर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू फेज कोहेरेंट वेव्स होती हैं, वाइल डिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू सुपरपोजिशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फेज कोहेरेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसमें फेज टू फेज कोहेरेंट होती है। सिंपल आपको बता दूं कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस बड़ा सीक्वेंस पैटर्न होता है, डायफ्रैक्शन में सीक्वेंस पैटर्न नहीं होता, डिस्टेंस में चेंज आती है, फ्रिंजेस में। लार्ज नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैन ऑब्जर्व इंटरफेरेंस बट ओनली अ फ्यू मैक्सिमा एंड मिनिमा आर ऑब्जर्व इन डायफ्रैक्शन में थोड़े से मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, इंटरफेरेंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। इन इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा आर इक्वल विड्थ, मैक्सिमा और मिनिमा की विड्थ बराबर होती है। इंटरफेरेंस में ब्राइट डार्क, दो ब्राइट का डिस्टेंस बराबर होता है, दो डार्क का डिस्टेंस बराबर होता है। डार्क ब्राइट को मैं मैक्सिमा कह रहा हूँ और मिनिमा डार्क को कह रहा हूँ, और इक्वल ब्राइटनेस, इंटेंसिटी भी इनकी बराबर होती है। डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी बराबर नहीं होती, शुरू में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके बाद इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। शुरू में जो डिस्टेंस है कम होता है फ्रिंजेस के दरमियान, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक हो गया, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया।